ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जय मां लक्ष्मी, जय सनातन धर्म। राशिफल के अनुसार यह सप्ताह सभी राशियों के लिए खास होने वाला है। जहां इस सप्ताह कुछ राशियों को करियर में सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ राशियों का परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए यह सप्ताह। मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे। खास बात यह कि ऐसा करते हुए उन्हें स्वजनों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन पूरे सप्ताह मिलता रहेगा। पूरे सप्ताह आपके भीतर गजब की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आप अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील करने को मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। घर परिवार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और सुखमय रहने वाला है। इस दौरान घर के किसी प्रिय सदस्य की विशेष उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं या फिर आपको किसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर थोड़ा ज्यादा धन खर्च हो सकता है। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। लव पार्टनर के साथ बढ़िया ट्यूनिंग बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन शिव उपासना तथा शिव चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, टॉरस। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलेजुले फल देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर परिवार से लेकर कामकाज की चिंताएं घेरे रह सकती हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का जरा ज्यादा ही बोझ बना रहेगा, तो वहीं छोटे मोटे कार्य को करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वे आपके काम को बिगाड़ने या फिर उसमें अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका ध्यान अपने कार्यों से हटकर व्यर्थ के कार्यों में लग सकता है, जिससे आपको खूब बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने की गलती न करें। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाने की आवश्यकता है। इसकी अनदेखी करने पर चोटचपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ किसी भी नियम और कानून को तोड़ने की गलती न करें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान के साथ तमाम तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पीन बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करें तथा माता और मां समान का आशीर्वाद लें। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अपने रिश्तों की कदर करें तथा दूसरों से उलझने की बजाय उसकी बात को समझने का प्रयास करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों से मिलाकर चलने में समझदारी रहेगी, क्योंकि इस सप्ताह आपके कार्य धीमी गति से पूरे होंगे और उनमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अपने अधीनस्थ और वरिष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। कामकाज की मुश्किलों के बीच आपकी सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, जिसका आपके कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए दूसरों के विचारों और नापसंदगियों से भी समझौता करना पड़ सकता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करने या फिर अपने कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लें।
करियर कारोबार के सिलसिले में सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा में सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। जीवन के कठिन समय में आपका लव पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर काफी मददगार साबित होगा और आपका संबल बनेगा। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले पुष्प और तुलसी दल चढ़ाकर करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। कर्क राशि। कैंसर। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह जोश में आकर होश खोने से बचना चाहिए, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह यदि आप अपने काम को धैर्य और समझदारी के साथ करते हैं तो आपको उम्मीद से अधिक लाभ और सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन लापरवाही करने पर आपके लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को कल पर टालने की बजाय समय पर बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह माता अथवा ननिहाल पक्ष से विशेष सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो परिजन उसे स्वीकार करते हुए विवाह की इजाजत दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, तो वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपकी अचानक से किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात संभव है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, जीवन साथी से अनुकूल सहयोग मिलेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य है, लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या और खानपान का पूरा ख्याल रखना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। सिंह राशि। लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलप्रद रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने शुभचिंतकों, मित्रों और परिजनों से पूरा सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। यदि आपका भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो सप्ताह की शुरुआत में कोई इससे संबंधित शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको बड़ी राहत मिल सकती है। विरोधी खुद सुलह समझौते की पहल कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। यदि आपका पैसा बाजार या फिर किसी योजना में अटका हुआ है, तो व्यक्ति विशेष की मदद से आप उसे पाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है। इस सप्ताह कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी और बाजार में आपकी साख में वृद्धि होगी। इस दौरान बाजार में फंसा हुआ धन निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। पदोन्नति के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत तक आपको कार्यक्षेत्र में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कामकाजी महिलाओं के पद और कद में बढ़ोतरी होने से उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। यदि किसी बात को लेकर आपकी लव पार्टनर से खटपट चल रही थी, तो इस सप्ताह आपके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और आपकी लव लाइफ एक बार फिर से पटरी पर आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता को जल दें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि। वर्गो। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सुख और सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए काम समय मित्रों और सहयोगियों की मदद से समय पर पूरे होंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको कारोबार में खासा लाभ होने की उम्मीद है। सप्ताह के मध्य में आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान की गई यात्राएं और व्यवसाय से संबंधित किए प्रयास सफल होंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। यह सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों और विदेश में अपना करियर तलाश रहे लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। टीम वर्क के जरिए आप कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपके निजी जीवन से जुड़ी किसी बड़े परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके परिजनों का व्यवहार उत्तम बना रहेगा। भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में कोई धार्मिक मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे समय बाद मिलने का अवसर प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में आ रही अड़चनें किसी महिला मित्र की मदद से दूर होंगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करें तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। लिब्रा। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला साबित होगा। इस सप्ताह आपके जीवन की गाड़ी कभी धीमी तो कभी तेज चलती नजर आएगी। हालांकि सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी और इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी और तुला राशि के जातक उनकी मदद से अपने काम को समय पर बेहतर अंजाम देने में कामयाब भी होंगे। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य में अचानक से कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी सप्ताह का मध्य आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान अचानक से घर की मरम्मत अथवा किसी के इलाज आदि पर धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्यों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। इस दौरान आपके द्वारा एक छोटी सी गलती आपके मान प्रतिष्ठा को आंच पहुंचा सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान अपने सेहत और खानपान पर ध्यान दें, अन्यथा शारीरिक कष्ट मिलने की आशंका है। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें तथा अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा तथा श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए कारोबार को आगे बढ़ाने के कुछ एक अवसर बनेंगे, लेकिन आपको ऐसा करते समय खूब सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से धन का लेन देन करते समय खूब सतर्क रहें और अपने कारोबार से जुड़े कागजी कार्य पूरे करके रखें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य का समय रिश्ते नाते की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी अन्य बात को लेकर स्वजनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक समस्या का हल खोजने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान आपको मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान आप अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें, अन्यथा आपको पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आलस्य छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह समर्पित रहना होगा, तभी आपको मनचाहे फल की प्राप्ति संभव हो पाएगी। प्रेम प्रसंग में बेवजह का दिखावा करने से बचें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में चूरमा चढ़ाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि। सगिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि आप बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका हल निकल आएगा। सत्ता सरकार से जुड़े मामले में आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है अथवा आपके विरोधी सुलह समझौते की पेशकश कर सकते हैं।
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह कारोबार में लाभ प्राप्ति के उत्तम अवसर बनेंगे। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे आपको वहां पर लाभ और सफलता मिलेगी। पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है। विदेश में करियर अथवा कारोबार करने की कामना पूरी हो सकती है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। पूरे सप्ताह आपकी अध्ययन में रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं। इस दौरान आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग मिलेगा। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि। कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी ऊर्जा और धन दोनों प्रबंधन करके चलना होगा। नौकरी पेशा लोगों के सिर पर सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े काम का बोझ आ सकता है। इस दौरान आपको अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने पराक्रम से उन पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। निजी जीवन में भी आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह धन का लेन देन खूब सावधानी से करें। किसी को धन सोच समझकर उधार दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में रमेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आपको पिता से विशेष सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता दूर होने से आप राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको बेवजह के कार्यों को करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना उचित रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के विवाद से उचित दूरी बनाते हुए छोटी मोटी बातों को तूल न देना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में संवाद से गलतफहमियों को दूर करें तथा लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। जीवन साथी की सेहत के साथ आपकी खुद की सेहत आपकी चिंता का विषय बनी रह सकती है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन सिंदूर का चोला चढ़ाएं। कुंभ राशि। एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। इस दौरान सेहत संबंधी समस्याएं भी आपके कष्ट को बढ़ाने का काम करेंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजी रोजगार को पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और धन दोनों का खूब प्रबंधन करके चलना होगा। भूलकर भी अपने पैसे का दुरुपयोग न करें, अन्यथा बाद में जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। यदि इस सप्ताह आलस्य से बचते हुए अपने काम को समय पर पूरा करते हैं तो ही आपको मनोनुकूल सिद्धि प्राप्त हो पाएगी, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी अटक सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह आपके परिजनों के साथ किसी मुद्दे को लेकर उपजा मतभेद मनभेद में बदल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद उभर सकते हैं, जिसके निपटारे के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप पर भावनात्मक और कानूनी या फिर वित्तीय समस्याएं हावी रहेंगी। प्रेम प्रसंग के चलते आपको कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने प्रेम का इजहार सोशल मीडिया पर करने अथवा बेवजह के दिखावे से बचें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़चना का भोग लगाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें तथा शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का आटे से बना चौमुखा दिया जलाएं। मीन राशि। पिसिस।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और आपको मनचाही सफलता मिलेगी, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके मित्रगण आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। किसी महिला मित्र की मदद से निजी जीवन में चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान सप्ताह के उत्तरार्ध तक निकल सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार कर उस पर शादी की मुहर लगा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। किसी को उधार दिया गया धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है। यदि आप बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से पर्यटन पिकनिक का प्रोग्राम बन सकता है। इस दौरान परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप धार्मिक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस सप्ताह आपके द्वारा किए प्रयासों के श्रेष्ठ परिणाम सामने आएंगे। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके कार्यों की लोग तारीफ करेंगे। आपको किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा और पूजा करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धन्यवाद। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों और जानकारियों पर आधारित है। हमारा चैनल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इन पर अमल लाने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य या पंडित से संपर्क करें। धन्यवाद। सनातन धर्म की जय।